हेलो माय डियर स्टूडेंट, ये जो है क्लास 12th का जो है फिजिक्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कब कब पूछा गया है, कौन कौन सा, ये बिहार बोर्ड में लगभग 5 बार पूछा गया है, 6 बार पूछा गया है। चैप्टर वाला ऑब्जेक्टिव है जो है प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट से, ये चैप्टर से है। इस चैप्टर से आप लोग को 10 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव है, प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के मूल, माध्य, वर्गमान और शिखर मान यानी कि IRMS बराबर है ना, एक अति आई नोट बटे √2 होता है। लेकिन दोनों का अनुपात पूछा है, तो आई नोट यदि हम नीचे ले आए यहाँ पर, तो बटे में आई नोट, दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देना है। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या होता है, तो 0 होता है। 2 और चक्रों के मेल से एक पूर्ण चक्र बनता है ना। आगे क्या कर, यदि किसी परिपथ के प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का शिखर मान जाई नोट हो, है ना, तो वर्ग माध्य मूल मान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जाई RMS बराबर जाई नोट बटे √2 हो जाएगा। यानी कि आप लोग को ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्या कहता है, एक प्रत्यावर्ती धारा का शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है, तो आभासी धारा क्या हो जाएगा, तो IRMS बराबर आई नोट के मान कितना 440 ना दे दिया है, 440 वोल्ट बटे √2। इसको √2 से भाग करेंगे तो 220 √2 वोल्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्या कर रहा है, आभासी धारा होता है, यानी कि आभासी धारा मतलब IRMS बराबर शिखर धारा बटा √2 होता है, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर में कहता है प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्गमूल औसत, है ना, वर्गमान का अनुपात क्या होता है। तो यहाँ पर क्या करा है, शिखर मान आई नोट बटे IRMS। तो हम लोग जानते हैं कि IRMS बराबर क्या होता है, आई नोट बटे √2। तो √2 ऊपर चला आएगा, IRMS नीचे आ जाएगा, तो √2 होगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण इतना इतना है, तो निरूपित है, तो विद्युत धारा की आवृत्ति क्या हो जाएगी, तो आवृत्ति पूछा है मेरे प्यारे एशियन, ठीक है ना, तो 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 पाई। आगे चलते हैं, क्या कर रहा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण इतना है, तो मूल माध्य वर्गमान कितना हो जाएगा, तो मूल माध्य वर्गमान क्या हो जाएगा, तो एकदम राइट हो जाएगा आप लोगों को 8 का 60 बटे √2 हो जाएगा, क्योंकि ये 60 दे दिया आई नोट का मान, और बटा में √2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एकदम ए होगा। कह रहा है कि प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है, याद रखेंगे। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, ओम। धारतीय प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, तो धारतीय प्रतिघात भी कहेगा तो आप लोगों को ओम में मारना है, या प्रेरणिक प्रतिघात कहेगा फिर भी ओम मारना है। एलआर परिपथ की प्रतिबाधा क्या होता है, तो √, है ना, R² प्लस ओमेगा स्क्वायर L², ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि प्रतिरोध R हो तथा स्वप्रेरकत्व L हो, तो tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, तो tan फाई बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे से, ओमेगा L बटे R, एकदम राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्या कर रहा है, LCR परिपथ में धारा होता है, क्या होता है, तो LCR परिपथ में धारा क्या होता है मेरे प्यारे से, तो वो होता है आप लोगों को क्या होता है, आवृत्ति पर निर्भर करते हुए वोल्टेज से आगे या पीछे होती है, ठीक है ना, LCR परिपथ में। आगे क्या कर रहा है, आगे ध्यान देंगे, तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा के मूल औसत वर्गमान को, मूल औसत वर्गमान को मापती है, याद रखेंगे 14 का। आगे कह रहा है LCR श्रेणीक्रम पथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक AC स्रोत जुड़ा है, तो धारा का शिखर मान महत्तम होगा, तो धारा का शिखर मान महत्तम क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ओमेगा बराबर 1/√LC हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है, कह रहा है कि डायनमो के कार्य सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है, तो डायनमो के कार्य सिद्धांत जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे, वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहते हैं, तो वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है वो डायनमो होता है, ठीक है ना। हाँ, और वही कहेगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तो डायनमो, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में तो मोटर। आगे देखिए ट्रांसफार्मर एक युक्ति है, तो देखिए ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो AC वोल्टता को बढ़ाने या घटाने के लिए होता है, ठीक है ना, AC वोल्टता को यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को। आगे करा ट्रांसफार्मर के कोर
को परतदार बनाया जाता है ताकि क्या होगा, तो ट्रांसफार्मर के कोर को परतदार इसलिए बनाया जाता है कि वहाँ पर जो है मेरे प्यारे पावर धाराओं द्वारा होने वाली हानि को कम किया जा सके। आगे क्या करें, एक प्रतिरोधक के आर पार प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज मापा जाता है। तो एक प्रतिरोधक के आर पर प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज कैसे मापा जाता है, तो वह मापा जाता है आप लोगों को एक तप्त तार वोल्ट मीटर के प्रयोग द्वारा। आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देंगे। किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी क्रम से N1 और N2 लपेट है, तब क्या होता है तो बताएंगे। तो वो हो जाता है आप लोगों को, देखिए ऊंचाई बड़ा में N2 बड़ा होता है, N1 छोटा होता है। वही आप ऊंचाई कहेगा तो N1 बड़ा हो जाएगा, N2 छोटा हो जाएगा, याद रखेंगे। ऑप्शन हो जाएगा बी, ऊंचाई वाला है। 50 ओम के एक प्रतिरोध 15 वोल्ट के किसी 2 लीटर से जोड़ा गया है। यदि 2 लीटर की आवृत्ति 50 हर्ट्ज तथा 100 हर्ट्ज है तो समंजित किए जाए तो परिपथ में प्रवाहित धारा का अनुपात क्या हो जाएगा। तो परिपथ में प्रवाहित धारा का अनुपात मेरे डियर स्टूडेंट याद रखेंगे 1:1 ही होगा, ठीक है, 1:1 ही होगा। आगे क्या करा है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर होता है, क्या होता है, तो के बीच कलांतर का मान क्या होता है, तो कलांतर का मान शून्य होता है, याद रखेंगे आप लोग, क्या होता है, शून्य होता है, याद रखेंगे। आगे देखेंगे क्या कह रहा है, यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच फाई कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान होता है, क्या होता है, शक्ति गुणांक का मान क्या होता है, तो वो कॉस फाई होता है, याद रखेंगे। एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है, तो एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है, तो वो होता है R/√R² प्लस ω² इंटू L², ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्या कर रहा है कि यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की यथार्थ और आभासी शक्तियाँ क्रमशः PT तथा PA हो तो शक्ति गुणांक क्या हो जाएगा, PT तथा PA हो तो शक्ति गुणांक क्या हो जाएगा, सो पूछा है, तो वो हो जाएगा आप लोगों को PT/PA, ठीक है ना, PT/PA हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये सभी के सभी VVI है। घरेलू विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, धारा का मान शून्य होने की आवृत्ति क्या हो जाएगी, तो देखिए घरेलू विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति कितना है, 50 हर्ट्ज, तो धारा का मान अगर शून्य हो जाएगा तो वहाँ पर उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, 100 पूछ रहा है, तो उसकी आवृत्ति हो जाएगी आप लोगों को 100, ठीक है ना, 100 हो जाएगी, यहाँ पर दे दिया गया, बनाया गया है। आगे कर रहा है LCR, ये किसी LCR परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है, किस रूप में होता है, तो ऊर्जा का क्षय किस रूप में होता है बताएंगे आप लोग, तो वो होता है आप लोग को प्रतिरोधक के रूप में। आगे क्या कर रहा है, किसी श्रेणीबद्ध LCR परिपथ में L बराबर इतना, C बराबर इतना, R बराबर इतना, तो परिपथ की अनुनादी आवृत्ति क्या हो जाएगी, तो परिपथ की अनुनादी आवृत्ति क्या हो जाएगी, 250/पाई हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्या करा, यदि 1 माइक्रोफैराड का एक आवेशित संधारित्र 10 मीटर हेनरी के एक आदर्श प्रेरित्र के सिरों के बीच जोड़ा जाए तो आवेश के आवर्ती दोलन कोणीय आवृत्ति रेडियन पर सेकेंड में क्या हो जाएगी, तो उसका रेडियन पर सेकेंड में हो जाएगी मेरे प्यारे लाल, याद रखेंगे 10⁴। आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारे लाल, कह रहा है कि ए प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल जाई बराबर जाई नोट साइन ओमेगा टी में शिखर मान 10 वोल्ट तथा आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो समय t बराबर 1/600 सेकेंड पर तत्कालिक विद्युत वाहक बल का मान क्या हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट 5 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि किसी AC स्रोत यानी कि प्रत्यावर्ती स्रोत परिपथ में L बराबर इतना दे दिया है, पाई इनवर्स हेनरी, R बराबर 300 ओम तथा स्रोत की आवृत्ति दे दिया है 200 हर्ट्ज हो तो वोल्टेज एवं धारा के बीच कलांतर होगा, क्या हो जाएगा, धारा के बीच कलांतर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स 4/3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आगे देखेंगे, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज के बीच कलांतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक क्या हो जाएगा, धारा का वाटहीन घटक क्या हो जाएगा, तो I साइन फाई हो जाएगा, ठीक है ना। वाटहीन घटक क्या हो जाएगा आप लोगों को 33 का एकदम I साइन फाई हो जाएगा।
आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या कर रहा है, समय नियतांक t0 वाले एक एलआर परिपथ में आई नोट धारा प्रवाहित हो रही है। तो धारा के स्रोत को समय t बराबर 0 पर हटा लिया जाता है। तो t बराबर 0 पर माइनस di/dt का मान r हो, यदि दर को नियत मान लिया जाए तो धारा का मान जिस समय अंतराल के बाद शून्य हो जाएगा वह कौन सा है। तो 34 का आप लोग को हो जाएगा एकदम t0 ही होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्या कर रहा है 35 में, दो प्रेरकत्व L1 L2 समांतर क्रम में जोड़े गए हैं और उनसे प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है। यदि धाराएं I1 और I2 क्रमशः L1 तथा L2 से किसी नियत समय पर प्रवाहित हो रही हो तो धारा I1/I2 का अनुपात होगा, क्या हो जाएगा, तो 35 का हो जाएगा आप लोग को L2/L1, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या कह रहा है, सो इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा, कहाँ से मिलेगा उससे मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है, सेट मार लीजिएगा। उसके बाद एलसीआर परिपथ में विद्युत अनुनाद होने के लिए आवश्यक होता है, तो एलसीआर परिपथ में विद्युत अनुनाद होने के लिए आवश्यक क्या होता है, तो वह आवश्यक होता है ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए क्या कर रहा है, सो यदि एल प्रेरकत्व आर प्रतिरोध सी संधारित्र की धारिता हो तो L/R एवं RC का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आप लोगों को क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा डी, m⁻0 l⁻0 t m⁻0 l⁻0 t, एकदम राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे करा किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में I बराबर 5 cos ओमेगा टी तो एम्पियर है, तो विभव V बराबर 200 sin ओमेगा टी वोल्ट है ना, तो परिपथ में शक्ति क्या हो जाएगी, तो परिपथ में शक्ति पूछ रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो बताएंगे आप लोग तो शून्य हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखेंगे। देखिए आप लोग को ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, चिंता ना करें। अगर आप लोग वीवीआई इंपॉर्टेंट लेना चाहते हैं टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट करके आप लोग वो वीवीआई जो आप लोगों को 80 से 90 नंबर तक लाना है तो आप लोग ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे। चलिए इसका पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है मैं बता देता हूँ।